हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म MGT-7A ऑफलाइन के बारे में। हम लाइव डेमो देखेंगे MCA पोर्टल पर इस फॉर्म को कैसे बनाना है ऑफलाइन मोड में, और क्या 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं ताकि हमारी एक्यूरेट ऑफलाइन फाइलिंग हो सके V3 में। सो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के बारे में समझ आ सके। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो एरर्स को रीड करना होता है। मैं इस वीडियो में वो भी कवर करूँगी कि एरर्स को रीड कैसे करते हैं। अगर आपने वो वाली चीज़ सीख ली तो आपके लिए ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ करना बहुत बहुत आसान होने वाला है, पर आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ आ सके बेसिकली। आप देख रहे हैं मंजू शर्मा के साथ जूम योर स्किल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको वीकली बेसिस पे जो भी मैं चैनल पे अपडेट्स डालती हूँ आपको पता चल सके। और हाँ, अपने प्रोफेशनल्स फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म बनाने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स लोगों को भी हो रही हो, तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे इश्यूज़ उनके रिजॉल्व हो जाएं कि ऑफलाइन मोड में बनाते कैसे हैं। हो सकता है कई सारे प्रोफेशनल ऑफलाइन मोड को ना यूज़ कर रहे हों कि कैसे यूज़ करते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी को। तो इस वीडियो को देखने के बाद तो इतनी तो मैं गारंटी आपको ज़रूर दे सकती हूँ कि आप MGT-7A ऑफलाइन में प्रो बन जाओगे, बिकॉज़ ये बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ओवरव्यू लेंगे। डिटेल में हम नहीं डिस्कस करने वाले, बिकॉज इससे पहले वाली MGT-7A की वीडियो में जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये 8 की पॉइंट्स जो है वो डिटेल में डिस्कस करे हैं। तो आप उस वीडियो में जाके डिटेल में वो सारे के सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, बिकॉज ये पॉइंट्स जो हैं वो दोनों वेब बेस्ड और ऑफलाइन के लिए सेम है, डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ पर हम एक छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। सो कौन से वो 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MGT-7A ऑफलाइन भरने से पहले हमें ध्यान रखने हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट बात पहली, ऑफलाइन में सिर्फ 2 एक्सेल जनरेट होगी और वही आपको 2 फील्ड करनी है। कौन सी 2 एक्सेल हैं? ट्रांसफ़र डिटेल। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपकी कंपनी में ट्रांसफ़र है तो बेसिकली आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र डिटेल एक्सेल में जनरेट करनी है। अब ऑफलाइन एक्सेल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना, जब डेमो करेंगे वहाँ पर आपको क्लैरिटी में दूंगी कि ये भी एक्सेल और ऑफलाइन भी एक्सेल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है इस वीडियो में। अभी तक सिर्फ आप इतना समझ के चलिए कि जो आपकी ट्रांसफ़र डिटेल होगी वो आपकी जो है एक्सेल में आपको फिल्ड इन करनी है। अब ट्रांसफ़र डिटेल के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको रेडी रखनी है MGT-7A ऑफलाइन भरने से पहले, वो सारी की सारी आपको स्क्रीन में दिख रही है। फॉर एग्जांपल, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, क्लास ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, एंड देन अमाउंट, लेजर फोलियो, नंबर ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर्स नेम, लेजर फोलियो, नंबर ऑफ ट्रांसफरी एंड नेम। सो ये आपको डिटेल्स आपको रेडली अवेलेबल होनी चाहिए जब आप MGT-7A बनाएं, ताकि आपको बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। क्या होता है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले ही अवेलेबल होगी तो आपको फॉर्म फिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अभी एक पिंक कलर में एक मैंने लाइन लिख रखा है, दिस अटैचमेंट विल नॉट बी अवेलेबल टू व्यू इन PDF। सो अगर आप फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद PDF जनरेट होती है DSC लगाने के लिए। सो हम क्या करते हैं, हम अटैचमेंट देखते हैं कि हमारी जो अटैचमेंट है वो सही लगी है, इन्फॉर्मेशन हमारी ठीक लगी है उस अटैचमेंट में या नहीं। सो इस फॉर्म में MGT-7A ऑफलाइन में आपको ये अटैचमेंट ट्रांसफ़र डिटेल वाली जो है आप व्यू नहीं कर पाएंगे। आपको दिखेगी तो सही कि आपकी एक्सेल है अटैच, पर जब आप ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, कुछ एरर मैसेज देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रांसफ़र डिटेल अपलोड करें एक बार ध्यान से डिटेल्स को चेक करें अपलोड करने से पहले। नेक्स्ट बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए क्योंकि V3 में ये नया फॉर्म है। तो V2 में क्या होता था, हम PDF में लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल के हम अपलोड कर दिया करते थे, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहती थी। बट यहाँ पर MCA V3 फॉर्म में जो ट्रांसफ़र डिटेल देनी है आपको, वो थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अराउंड 16 डिटेल्स आपको यहाँ पर इस एक्सेल में देनी है।
सो इन 16 डिटेल्स के लिए आपको ऑलरेडी रेडी रहना है ताकि आप फॉर्म बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये पिंक कलर में मैंने मार्क करा है, दिस अटैचमेंट विल नॉट बी अवेलेबल टू व्यू इन पीडीएफ। सो अगेन, जैसे अभी हमने ट्रांसफ़र डिटेल के बारे में देखा कि ट्रांसफ़र डिटेल हमें व्यू नहीं कर सकते, सेम डिटेल ऑफ शेयर होल्डर भी हम इस फॉर्म में व्यू नहीं कर पाएंगे। सो जब भी आप फॉर्म में अटैच करें ये डिटेल ऑफ शेयर होल्डर, एक बार ध्यान से चेक कर ले आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो ठीक है या नहीं है। अब कौन सी 16 डिटेल्स है, ये स्क्रीन में ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ शेयर होल्डर है और डिबेंचर होल्डर है। आपका ड्रॉप डाउन आएगा एक्सेल में, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल है, एंटिटी है, गवर्नमेंट है। देन कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, प्रोमोटर है, अदर देन प्रोमोटर है। सो इस तरीके से जहाँ जहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिखा वहाँ ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट होगी, उसमें आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बट बाकी चीज़ों के लिए आपके पास रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास डिटेल ऑफ शेयर होल्डर ऑलरेडी एडवांस में अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, फोटोग्राफ। सो यहाँ पर एक नया चेंज इंट्रोड्यूस करा गया है कि आपको रजिस्टर ऑफिस की, मतलब आउटसाइड बिल्डिंग ऑफ योर रजिस्टर ऑफिस एक फ़ोटोग्राफ देनी है। सो फोटोग्राफ के लिए ये 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन 5 बातों को ध्यान रखें, आपकी फ़ोटोग्राफ इसमें अटैच होनी चाहिए। कौन कौन सी 5 बातें हैं, मतलब आपके लेटेस्ट होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ, और जो नेम प्लेट होगी, नेम प्लेट में आपका नेम एंड एड्रेस दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज। एंड डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है फ़ोटो में, आप बिना डायरेक्टर के इस फ़ोटो को लगा सकते हैं। कोशिश करिए अगर आपकी फ़ोटो में जियो टैगिंग हो सके, बिकॉज आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फॉर्म में तो कैप्चर करना है ही, तो उसके लिए बेटर रहेगा जियो टैगिंग की फ़ोटोग्राफ अगर होगी तो। अगर आपका ऑफिस जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है तो उस केस में बोर्ड लगाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस जो है 2nd फ्लोर पर है, तो 2nd फ्लोर में आपको ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाना है। बोर्ड में आपको नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है, बोथ द लैंग्वेजेस, एंड वो फ़ोटो लेके आपको इसमें अटैच करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। अगर आपकी टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है तो ही आपको ये प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ की डिटेल देनी है, अदरवाइज़ आपको नहीं देनी। डिक्लेरेशन अंडर रूल 9(4), ये भी एक न्यू चेंज है। आपको डिन, पैन, मेंबरशिप नंबर डिटेल्स देनी है, जो कि आपके बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है उसके इन्फॉर्मेशन आरओसी को दे सके, उस ऑफिसर की। अनेबल टू डाउनलोड पीडीएफ, अगर आपको इशू आता है, जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको पीडीएफ अपलोड करनी होती है। सो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती और अटैचमेंट डाउनलोड होती है इसकी जगह, तो आपको ये वाला हैक अपनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। वैसे काफ़ी सारों प्रोफेशनल्स को ये हैक पता होगा, बट एक बार ही करके देखिएगा, ये वाला हैक 100% काम करने वाला है। क्या करना है आपको, अगर आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है फॉर्म की, सो आपको पहले हिस्ट्री क्लियर करनी है। हिस्ट्री क्लियर करने के बाद लॉग आउट करना है एप्लीकेशन हिस्ट्री से, फिर से लॉगिन करना है एंड फॉर्म को एक्सेस करिए। और फॉर्म को एक्सेस करने के बाद कुछ एडिट करिएगा, एडिट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म। 2-3 मिनट वेट करिएगा, आप इजीली अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर के बारे में अभी हमने बात करी कि हमें 16 इन्फॉर्मेशन वो देनी है जो हमारी टेम्पलेट जनरेट होगी एक्सेल की उसमें। अब जो टेम्पलेट जनरेट होगी ना, उसमें 2 शीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, विद वैलिडेशन, विदाउट वैलिडेशन। आपकी मर्जी है आपको कौन सी टेम्पलेट में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अपने लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर की। विद वैलिडेशन के केस में आपको सर्टेन फील्ड दी गई हैं, आपको उसी में इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। विदाउट वैलिडेशन में आपको अपने आरटीए, मतलब अगर एप्लीकेबल है, बेसिकली ये MGT 7 दोनों के लिए है ये वाला पॉइंट। अगर MGT 7 है तो उस केस में आपको, जैसे काफ़ी सारे शेयर होल्डर है, तो आपको आरटीए को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मुझे इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो आरटीए आपको उस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन देगा, इधर PDF और जिस भी पैटर्न में, वो आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करनी है विदाउट वैलिडेशन वाली फील्ड में। सो वो आप लगा सकते हैं। एंड देन जेंडर वाइज ब्रेकअप आपको देना कंपलसरी है। MGT 7A में 2 MB तक की अटैचमेंट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर की पॉसिबल है,
और MGT7 में 300 MB तक। आपको इंस्ट्रक्शन किट में भी ये दिया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, आपकी जो जनरेटेड PDF होगी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर आप नहीं व्यू कर पाएंगे, तो ध्यान से लगाइएगा इस अटैचमेंट को। मल्टीपल फाइलिंग इन V3 एंड रिवाइज्ड फाइलिंग फॉर V2 फाइल्ड फॉर्म। अगर आप V3 में फॉर्म फाइल कर रहे हैं सो फील्ड नंबर 8th A में अगर आपने नो सेलेक्ट करा है तो ही आप मल्टीपल फाइलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको V2 का MGT7 फॉर्म फाइल करा था उसके लिए आपको रिवाइज फाइलिंग करनी है V3 में। सो अगर आपने नो सेलेक्ट किया होगा फील्ड नंबर 8th A में तभी आप कर पाएंगे, बिकॉज V2 में तो हम नो सेलेक्ट करें या येस मल्टीपल फाइलिंग अलाउड थी, बट यहाँ पर क्या है ये एक वैलिडेशन लगा दिया है MCA इस वाले फॉर्म में MCA ने। सो इस केस में होगा क्या, आपको जुरिडिक्शनल ROC के पास जाना है, वहाँ पर आपको अपना जो SRN है वो डिफेक्टिव है NTBR मार्क कराना है, देन ओनली यू विल बी फाइल रिवाइज्ड MGT7A। देन अपडेशन ऑफ ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल आपकी MGT7A से V2 में अपडेट होती थी, बट अभी V3 में यहाँ पर अपडेट नहीं होगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़े से डेमो के स्टेप्स के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद 2 फॉर्म आपको व्यू होंगे एनुअल फाइलिंग टैब में, MGT7A एंड MGT7A ऑफलाइन। आपको ऑफलाइन सेलेक्ट करना है। ऑफलाइन सेलेक्ट करने के बाद एक दूसरा विंडो ओपन होगा। उस विंडो में आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन? रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी? सिन, फाइनेंशियल ईयर, टाइप ऑफ फाइलिंग एंड AGM डिटेल्स। देन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड डिटेल्स ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, ये ऑफलाइन के फॉर्म का स्क्रीनशॉट है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपको नंबर ऑफ़ बिजनेस एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है। अगर आप नंबर ऑफ़ बिजनेस एक्टिविटीज़ 1 मेंशन करेंगे, सो जब आप एक्सेल आपके जनरेट होगी आप वहाँ पर 1 ही बिजनेस एक्टिविटी मेंशन कर पाएंगे। सेम गोज़ फॉर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। अगर आपने यहाँ पर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर के बारे में 3 लिखा है, 3 न्यूमेरिक वैल्यू लिखा है, तो आप 3 ही इन्फॉर्मेशन जनरेटेड एक्सेल में फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैंने गलती से 2 लिख दिया, मुझे 3 लिखना था, तो उस केस में क्या होगा? घबराइए मत, आप यहाँ पे रिवाइज जनरेट कर सकते हैं कितनी भी बार, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस केस में। सो आप फिर से इसी वाले लेआउट में आएंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ पर चेंज करके फिर से नई एक्सेल जनरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी। यहाँ पर भी आपको बेसिकली नंबर मेंशन करना है। एंटर न्यूमेरिक वैल्यू फॉर नंबर ऑफ क्लास ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। सो बेसिकली आपका इक्विटी में कितनी क्लास है, प्रेफरेंस में कितनी क्लास है एंड डिबेंचर में कितनी क्लास है, वो क्लास मेंशन करनी है। एक्सेल में ऑटोमेटिकली वो उतने आप अलाउ कर पाओगे लिखना। अगर 1 लिखा है तो आप 1 ही क्लास की इन्फॉर्मेशन फिल इन कर पाओगे। सेलेक्ट नील फॉर इफ़ नो शेयर ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसी के नीचे एक टैग आता है, एक फील्ड आती है नंबर ऑफ़ शेयर ट्रांसफ़र। सो अगर आप नील पे सेलेक्ट करोगे सो आपका जो एक्सेल आएगा जनरेट होके वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर पाओगे। सो आपको नील पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपके शेयर होल्डर डिटेल्स है आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, क्योंकि जब आपकी एक्सेल जनरेट होगी आप वहाँ पर नंबर बताएंगे कि मेरे 5 शेयर ट्रांसफ़र है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपकी जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड होगी, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी उसके हिसाब से। नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ मेंबर, क्लास ऑफ मेंबर, बोर्ड, कमेटी ऑफ द डायरेक्टर्स। इसमें भी आपको फील्ड दे रखी है, फील्ड के सामने आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू मेंशन करनी है कि कितनी मीटिंग हुई है आपकी, एंड अकॉर्डिंगली वो एक्सेल में उतनी फील्ड आपके लिए ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिमरेशन ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर भी अगर आपने नील मेंशन करा तो नील जो है तभी मेंशन करना है जब आपका रिमरेशन नहीं है, अदरवाइज इसे एज इट इज़ छोड़ देना, तभी आप जो एक्सेल जनरेट होगी उसमें रिमरेशन डिटेल मेंशन कर पाएंगे। मैटर रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लाइंसेस, यहाँ पर एक येस और नो का टैब होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये 1 पेजर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सब डालने के बाद
हार्डली 2-3 मिनट लगने वाले हैं इस बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। सो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक मैसेज ओपन होगा, एक्सेल जनरेशन इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। सो आपको 2-3 मिनट के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद आपकी एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें ये देखिए इस तरीके की विंडो आपकी ओपन होगी। अगर आप देख पा रहे हैं, MGT7 इज सबमिटेड, एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड, एंड देन यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी एक्सेल जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब आपको पता चला कि मेरे जो बोर्ड मीटिंग है वो 3 थी। सो आपको इस वाले पैनल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नंबर ऑफ़ बोर्ड मीटिंग चेंज करनी है, एंड चेंज करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपकी एक्सेल जनरेट होगी। सो आप इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 3 पैनल जनरेट होंगे, MGT7A, एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड, और एक जब हम प्रोसीड बटन को क्लिक कर देंगे एक अटैचमेंट वाला सेक्शन आएगा, एंड देन अटैचमेंट के बाद सबमिट करेंगे, फिर फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने A to F में जो भी चेंजेस करें, मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली, अगर उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक हमें रेड कलर में एक मैसेज दिया हुआ है, इफ़ एनी फील्ड इन द यूज़र इंटरफेस इज़ मॉडिफाइड फॉर एनी ऑफ द फॉर्म्स, प्लीज़ रीजनरेट एंड अपलोड द एक्सेल फाइल, एंश्योर दैट यू सबमिट द फॉर्म अंडर द अटैचमेंट सेक्शन। सो क्या कह रहा है, अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ये A to F में चेंज होती है, आपने पहले A भरा अब B भरा है, तो कुछ भी चेंज होता है तो आपको फिर से जनरेट करनी है एक्सेल। और सबमिट क्लिक करने के बाद अटैचमेंट सेक्शन में एक सबमिट बटन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है प्रॉपर्ली सबमिट माना जाएगा। अभी हम डेमो देखेंगे, तो डेमो में आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे जो अच्छी लगी बेसिकली ऑफलाइन फॉर्म्स में, जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ डेट्स आ रही है, ये बेसिकली AGM, मेरे को फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स डालनी थी यहाँ पर। सो फाइनेंशियल ईयर डिटेल डालने के बाद ये देखिए, जब मैंने डेट का कॉलम ओपन करा, सो ये जो है 24-25 के लिए मैं फाइलिंग कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 1 अप्रैल 2024 सेलेक्ट करा। अब 24 से जितने भी बैक ईयर्स है वो मेरी सारी की सारी डिसेबल हो जाएंगी, सिर्फ 24-25 ही मुझे अनेबल करेगा। कई बार होता है कि हमने रॉन्ग डेट सेलेक्ट कर ली या ईयर सेलेक्ट कर लिया, बट ऑफलाइन में दैट इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस एंड आई अप्रिशिएट दिस, कि ये जो डेट है ना बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। आपने जो बेसिकली ईयर सेलेक्ट करा है वही ईयर आपको दिखाएगा, एंड आगे जो है 2026 भी नहीं दिखाने वाला, ये सिर्फ वही वाले ईयर्स दिखाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात। सो आइए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर थे, हमारी एक्सेल जो है वो डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड करने के बाद अब आप इससे लॉग आउट कर दो विंडो को। लॉग आउट करने के बाद अब इस एक्सेल को आराम से भरते रहो। भरने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सो ये कुछ इस तरीके के एरर्स आपको दिखाई देंगे। बिजनेस वैलिडेशन एरर, वो आपको यहाँ पर ही नज़र आएंगे। जैसे ही आप अपलोड करोगे एक रेड कलर का यहाँ पर जनरेट होगा नोटपैड, और उसमें आपको बेसिकली उसे ओपन करेंगे, ये वो एरर्स हैं। अब ये एरर्स हैं, जब भी अभी हम डेमो करेंगे वहाँ पर समझेंगे ये एरर्स है क्या। ये मैंने आपको एक जस्ट स्क्रीनशॉट दिया है कि इस तरीके के एरर्स आएंगे। बहुत आसान है। अभी जब हम डेमो करेंगे मैं आपको समझाने वाली हूँ इस एरर्स को रीड कैसे करना है और फटाफट से इसको रिजॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर मैंने एक्सेल अपलोड कर दी। एक्सेल अपलोड करने के बाद ये देखिए ब्लू कलर में MGT7 है, ये इस तरीके से आएगा, तो इसका मतलब मेरी एक्सेल जो है वो अपलोड हो चुकी है। रेड कलर में आता है तो वो एरर है, और ब्लू कलर में आता है तो मेरी जो एक्सेल है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद मुझे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मेरा एक नया पैनल ओपन होगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले MGT7A का पैनल ओपन हुआ, ये वाला पैनल नहीं था, एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड। जैसे ही मैंने MGT7A सबमिट करा, मेरा एक नया पैनल ओपन हुआ, एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड। जैसे ही मैंने इस वाले को फिनिश करा, मेरा नया पैनल अटैचमेंट वाला ओपन हुआ। अब उसमें क्या है, फ़ोटोग्राफ। अब फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगानी है आपको।
अभी तक आपने क्या करा, आपकी एक्सेल जनरेट थी, ऑफलाइन लॉग आउट थे आप, ऑफलाइन आप उस एक्सेल को भर रहे थे। भरने के बाद आप यहाँ पर आपने यहाँ पर अपलोड करा। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ जो लगानी है वो यहाँ पर लगानी है। फिर आपको ये लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पर लगानी है। ये देखिए, ये डाउनलोड टेम्पलेट यहाँ पर आपको टेम्पलेट दे रखी है। सो ये टेम्पलेट डाउनलोड करनी है और उस टेम्पलेट में आपको ये अटैचमेंट लगानी है। अटैचमेंट लगाने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो मैसेज आता है, योर SRN हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, वो आपका मैसेज आ जाएगा। सो आई होप ये एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दिया है ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे काम करती है, और जब इसे भरेंगे तो और भी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी ऑफलाइन यूटिलिटी का यूजेस कैसे होता है। सो आइए अभी डेमो के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्म बना के देखते हैं जल्दी से। सो ये मैंने MC में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको एनुअल फाइलिंग सेक्शन में जाना है। एनुअल फाइलिंग में सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए MGT7A ये वेब है और MGT7 जहाँ पर ऑफलाइन लिखा है वो ऑफलाइन है। सो आपको MGT7A ऑफलाइन सेलेक्ट करना है। आपके अगर MGT7A ऑफलाइन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सो ये देखिए मेरी एक दूसरी विंडो ओपन हुई। दूसरी विंडो ओपन होने के बाद ये इस तरीके का इंटरफेस मेरा ओपन होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इंस्ट्रक्शन किट ज़रूर रेफ़र करनी है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन किट कई बार बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन बताती है जो हमको हेल्प करने वाली है। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किट दे रखी है। इंस्ट्रक्शन किट, ये मेरी इंस्ट्रक्शन किट है MGT7A ऑफलाइन की। सो आपको जो रेफ़र करना होता है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाले चेक पॉइंट्स हैं। बेसिकली इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट्स वाइल फाइलिंग अप द वेब फॉर्म। अब मैंने कुछ हाईलाइट करे हैं। सो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये नए बेसिकली हैं V3 फॉर्म में। सो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि रिवाइज फाइलिंग अगर आपको करनी है तो कब होगी, और ये नंबर ऑफ़ बिजनेस एक्टिविटीज़ टर्नओवर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर आपका स्पेस यहाँ पर कम पड़ रहा है एक्सेल में किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ऑप्शनल अटैचमेंट में अटैचमेंट लगा के आप अपनी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए, प्लीज़ नोट दैट द एक्सेल फंक्शनैलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ऑफलाइन फॉर्म विच यूज़र कैन डाउनलोड पोस्ट सबमिशन ऑफ वेब फॉर्म आफ्टर प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट डिटेल्स। अभी जैसे हमने ओवरव्यू में बात करी कि एक एक्सेल जनरेट होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के बाद यूज़र इंटरफेस में, वही यहाँ पर ये बात कह रहा है। इन एक्सेल टेम्पलेट यूज़र शेल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द डिटेल बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वेब फॉर्म। सो ये वही बात कर रहा है। एक्सेल यूटिलिटी शेल बी वैलिडेटेड। जैसे आप एक्सेल यूटिलिटी अपलोड करेंगे तो कुछ एरर्स दिखाएगा, यहाँ पर वही वो बात कर रहा है। आपको एरर रिमूव करने हैं और फिर से एक्सेल को अपलोड करना है। फिर ये रूल 9(4) एक नई फील्ड ऐड करी गई है। जेंडर वाइज शेयर होल्डर डिटेल देना ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी ये वाली जो है, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड डेट, कंपनी का नेम जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर एंड डेट आएगा और एज ऑन फाइलिंग आएगा। ये क्लास वाइज मास्टर के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंस्ट्रक्शन किट ज़रूर रेफ़र करनी चाहिए जब भी आप कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हैं बेसिकली V3 में। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो मैंने एक रैंडम सिन ले लिया है। अब जैसे मैंने सिन डालने के बाद मेरे को फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर कंपनी का नेम उसने प्रीफिल कर दिया, पैन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये प्रीफिल होते ही हमारे फॉर्म की फंक्शनैलिटी है। अब मुझे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। मैं इसे 24-25 के लिए बनाती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मेरे को ये सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर दे रहा है। अब जैसे ही मैं 24-25 सेलेक्ट करूँगी, 1 अप्रैल 2024, अब यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे उन्होंने डिसेबल कर दिए, सिर्फ 24-25 फील्ड ही मुझे ओपन करके दिए। सो यहाँ पर मैं 31 मार्च 2025, मेरी टाइप ऑफ फाइलिंग मुझे सेलेक्ट करनी है, ओरिजिनल है या रिवाइज्ड। सो ये मेरे केस में ओरिजिनल है, ओरिजिनल मैंने मेंशन कर दिया।
यहाँ पर मुझे टेलीफोन नंबर डालना है, जो एस्ट्रिक मार्क है वो ज़रूरी है मेंशन करना, सो मुझे ज़रूर मेंशन करना है। ये आपकी ऑलरेडी प्रीफिल होकर आएगी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कैटेगरी ऑफ कंपनी। अगर आपको लगता है आपका चेंज है, गलत आ रहा है, तो आप यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। वेदर द फॉर्म इज़ फाइल्ड फॉर, ये ऑटोमेटिकली आपका प्रीफिल होकर आएगा। कंपनी इज़ हैविंग शेयर कैपिटल, अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कंपनी की एजीएम की डिटेल्स देनी है हमें, यहाँ पर एजीएम हुई है, यस हुई है। ड्यू डेट ऑफ एजीएम हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। एक्सटेंशन हमने नहीं ली है, सो अब इसको हम सेव कर देंगे। बस हमने रजिस्ट्रेशन में इतनी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, एंड ये बहुत इजी है, बहुत थोड़ा टाइम लगने वाला है इस फॉर्म को बनाने में। तो आप कोशिश करिए ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ करने में के लिए, एनुअल फाइलिंग के लिए, बिकॉज़ कई बार अभी फॉर्म वेब फॉर्म में हो सकता है आपको साइट का इशू है या कुछ इस तरीके के इश्यूज आएंगे, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल बिजनेस पर्टिकुलर ऑफ एसोसिएट, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ आपको सिर्फ आपको नंबर देना है, सो आप यहाँ पर नंबर मेंशन करिए। बेसिस ऑन दिस नंबर आपकी जो एक्सेल जनरेट होगी, आप उतना ही डिटेल वहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो ये जो भरेंगे आप ध्यान से भरिएगा इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलर ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर मैंने 2 मेंशन कर दिया। अब ये नेक्स्ट फील्ड है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितनी क्लास है वो मुझे मेंशन करनी है। प्रेफरेंस शेयर में अगर आपकी क्लास होगी तो वो मेंशन करनी है, मेरे केस में मैं नो कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं डिटेल ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। अब अगर मैंने नील कर दिया तो मेरी एक्सेल में मुझे अलाउ नहीं करेगा इस डिटेल को फिल करने के लिए। सो यहाँ पर मैं अभी इसको नील नहीं कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसको फिल कैसे करना है। डिटेल ऑफ डिबेंचर्स, डिटेल ऑफ डिबेंचर्स में अगर आपका डिटेल ऑफ डिबेंचर है तो मेंशन करना है, नहीं है तो आपको नहीं मेंशन करना है। मैं डेमो के लिए एक तरीके से मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। एंड देन नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, आपकी जितनी बोर्ड मीटिंग हुई है आपको उतनी बोर्ड मीटिंग मेंशन करनी है और मेंबर्स मीटिंग मेंशन करनी है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, सिर्फ आप नंबर्स मेंशन कर रहे हैं, राइट। और आपको ये रिमलेशन डिटेल अभी मैं नील कर रही हूँ। वेदर यू हैव कंप्लाइड दिस डिस्क्लोजर, यस। बस आपने क्या करा, आपने सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिक आपने यहाँ पर ये डाले हैं। डालने के बाद आपको सेव करना है, सेव करने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। अच्छा, इसमें ज़ीरो फिल करना भूल गई मैं, सो यहाँ आपको 0 डालना है, सेव करना है, सेव करने के बाद सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेल जनरेशन इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। मुझे थोड़ा सा फ्यू सेकंड का वेट करना है, मेरी एक्सेल जो है वो जनरेट होकर मुझे यहाँ पर दिखा देगा। सो यहाँ पर देखिए एक्सेल जनरेशन कंप्लीटेड आ गया। मुझे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो मेरा पैनल है, यहाँ पर अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। फिर से मैं सेव करूँगी, फिर से यहाँ से सबमिट करूँगी। सबमिट करने के बाद जो मुझे चेंज करना है उसके बाद मेरी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में जाके ये एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड, मुझे इस पैनल में जाना है एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड में। यहाँ पर ये देखिए ये मुझे डाउनलोड पे क्लिक करना है और मेरी एक्सेल जो है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करी थी वो मेरी सारी फिल इन होकर आएगी उस एक्सेल में। अब यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है फील्ड एक्सेल और सबमिट कर देना है अटैचमेंट लगा के, बस इतना सही है एक्सेल यूटिलिटी। सो आइए एक्सेल ओपन कर लेते हैं। सो मेरी ये जिप फाइल जो है मैंने यहाँ पर सेव कर लिए। सेव करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और इस एक्सेल फाइल को बेसिकली जिप फाइल से निकाल के आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इसको अनब्लॉक ज़रूर करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको एक्सेल को अनब्लॉक ज़रूर करना है। सो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है, आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है आप कोशिश करिए कॉपी पेस्ट वगैरह करने से, और जो अमाउंट है, जहाँ पर अमाउंट लिखा है वहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू
लिखनी है, जहाँ पर टेक्स्ट है वहाँ पर बेसिकली कैरेक्टर्स लिखने हैं। डेट ऑफ फॉर्मेट जो रहेगा वो ये रहने वाला है, और आपको इस पूरी एक्सेल में कोई भी फील्ड जो है वो डिलीट नहीं करनी, एडिट वगैरह कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो फाइल है एक्सेल फाइल जो है वो हो सकता है मैलिशियस हो जाए और आप अपलोड ना कर पाओ। बेसिकली आपको कुछ भी इससे एक्सेल से छेड़छाड़ नहीं करनी। फॉर्म पर चलते हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपका जो ये डिटेल है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड सिन FCRN, मतलब पर्टिकुलर ऑफ एसोसिएट में आपको सिन और FCRN डिटेल्स जो देनी है वो सही देनी है। डिन जो है वो करेक्ट मेंशन करना है। जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं वहाँ पर जो डिन देंगे वो ठीक मेंशन करना है। और अगर आपका जो IRP एप्लीकेबिलिटी है तो उस केस में आपको डिटेल्स जो है वो सही देनी है। सो फॉर्म पे चलते हैं। फॉर्म पे हमें ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिल करी थी, उसने मुझे ये फिल करके दिए। तो जो भी ग्रे वाला है ना, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये देखिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बट यहाँ पर एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड डेट में मैं कुछ भी चेंज कर सकती। तो आपको लगता है आपका ये एड्रेस चेंज है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इधर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन कर देते हैं। आप अपना रियल डेटा मेंशन करिएगा। मैं जस्ट डेमो पर्पज से मैं यहाँ पर डमी डेटा फिल कर रही हूँ। सो ये मैंने डिटेल मेंशन कर दिया। और जो ग्रीन वाली है ना, ग्रीन वाली आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है। सो ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया, ये मेरी डिटेल्स आ गई। ये ग्रे वाली है, मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पर देखिए, जब भी मैं इसे चेंज करती हूँ, OPC सेलेक्ट करती हूँ, मुझे यहाँ पर ये एरर दिखाएगा, बिकॉज ये जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सो जो भी आपका ग्रे या फिल्ड इन होकर आया है, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ़ बिजनेस एक मैंने मेंशन करी थी, तो मेरी एक ही फील्ड उसने ओपन करके दी है। अब अगर आपको लगता है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 है, तो आपको फिर से आपको अपनी एक्सेल में जाना है, फर्स्ट वाले टैब को ओपन करना है, और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ आपको चेंज कर देना है, और फिर से आपको ये सबमिट करके फिर से आपको एक्सेल जनरेट करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो करेक्ट हो, ताकि आपकी करेक्ट एक्सेल जनरेट हो सके। सो आइए इसमें चलते हैं फिर से। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करने हैं जो भी आपका एप्लीकेबिलिटी है। ये 100% होगा टर्नओवर। ये पहले भी मैंने बताया था कि आपका जो परसेंटेज है वो टर्नओवर का 100% होना चाहिए। सिन FCRN यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक कैच है या बात है, जो भी समझिए। मैंने यहाँ पर सिन डाला, ठीक है। सिन डालने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ़ द कंपनी डालना है। मैं भी नेम ऑफ़ द कंपनी को ना ब्लैंक छोड़ रही हूँ। क्यों? अगर आप इंस्ट्रक्शन किट पढ़ेंगे ना, इंस्ट्रक्शन किट में मेंशन करा गया है सिन, और अगर FCRN आप मेंशन करते हैं तो नेम ऑफ़ द कंपनी ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा जो आप PDF डाउनलोड करेंगे उसमें। क्यों? क्योंकि सिन और FCRN जो है MC डेटाबेस में ऑलरेडी है, पर जो अदर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं है। तो सिन अगर आप डालेंगे, FCRN अगर आप डालेंगे, नेम ऑफ़ द कंपनी ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो जब आप PDF डाउनलोड करेंगे DSC वाली, सो उस केस में ये प्रीफिल होकर आएंगी। सो आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पर। अदर रजिस्ट्रेशन नंबर इस केस में मुझे ज़रूरी होगा, तो मैं यहाँ पर अदर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी डाल देती हूँ। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, एंड आपकी जो परसेंटेज है इसकी कितनी है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। ये मेरा ग्रीन वाला हो गया। कोशिश करिए ग्रीन वाले जितने भी आपको फिल इन करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे ये बात कर रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल की। अभी यहाँ पर ये ग्रे में 0 आ रहा है। अब उस केस में ये यहाँ से प्रीफिल होगा, जैसा हमारा वेब में हमने देखा था, यहाँ पर भी सेम ही है। आपको सबसे पहले क्लास मेंशन करनी है इक्विटी करके, इक्विटी मेंशन करने के बाद आपके कितने शेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं कॉपी कर रही हूँ, डबल क्लिक करके उसी फील्ड में पेस्ट कर दे रही हूँ। तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर।
सो ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल कैलकुलेट हो गया इस सारी फील्ड में। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसने यहाँ से ये वैल्यूज़ जो है वो उठा ली। प्रेफरेंस शेयर में मैंने 0 मेंशन करा था। आपको यहाँ पर एरर दिखाएगा अगर आपने यहाँ पर क्लास ऑफ शेयर नहीं डाली। तो जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। तो मेक श्योर आप क्लास ऑफ शेयर्स फॉर इक्विटी, प्रेफरेंस और जो भी आपकी है एप्लीकेबिलिटी, आप वहाँ पर वो ज़रूर मेंशन करें। क्लास ऑफ शेयर इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये मेरी अनऑथराइज कैपिटल 0 है। अब ये ब्रेकअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जनरली इश्यूज आते हैं और एक मिस्टेक मैं जान के करने वाली, ताकि आपको मैं एरर दिखा सकूँ कि एरर को रीड कैसे करते हैं। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे सेम ही हैं, 10,000। यहाँ पर आपको नॉमिनल मेंशन करनी है, सो इंटू 10 हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है इंक्रीज़ हुआ है। जहाँ पर आपका इंक्रीज़ हुआ है वो आपको वहाँ पर वैल्यू मेंशन करनी है और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रीमियम मेंशन करना है। अगर आपके ये सारे के सारे 0 हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स, मतलब आपका राइट इशू कुछ नहीं हुआ है, बोनस इशू कुछ नहीं हुआ, ईसॉप कुछ नहीं हुआ, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर कुछ नहीं हुआ है, तो आपको प्रीमियम यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। अगर आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर है तो ही आपको प्रीमियम कॉलम को फिल करना है, अदरवाइज़ आपको फिल नहीं करना है। अभी मेरे इस केस में जो है वो 0 है, तो मैं इसे 0 मेंशन कर रही हूँ। दूसरा, अगर आपका अदर्स में कुछ है अदर्स, तो आपको ये वाली रो जो है वो फिल इन करनी है, अदरवाइज़ इसे ब्लैंक छोड़ देना है। डेमो पर्पज़ के लिए मैं इसे 0 करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एरर दिखाया जा सके। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको पूरे को कॉपी करती हूँ और कॉपी करके पेस्ट करूँगी। ये मुझे एरर दिखाएगा। एरर क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर देखिए, मेरी जो ये मर्ज है ना, वो 2 मर्ज है, 2 कॉलम मर्ज है, और मैं 2 कॉलम मर्ज को 3 कॉलम मर्ज में दिखा रही हूँ, मतलब कॉपी कर रही हूँ, तो वो एरर दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, जो कॉलम है ना, सेम कॉलम में ही आपको मर्ज करना है। तो यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा इजी है। अब इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे HIJ 3 कॉलम है, यहाँ पे KLM 3 कॉलम है। ठीक है, ये वाला आपको 0 जो है वो मेंशन नहीं करना है क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स तो है ही नहीं, तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था सारी ग्रीन फील्ड को मेंशन करना है। हाँ, ऐसा फॉर्म में रीड मी में ये जो इंस्ट्रक्शन किट है यहाँ पर ऐसा बोला हुआ है, पर आपको यहाँ पर ये भी चेक करना है क्या आपके शेयर हैं। शेयर अगर आपके होंगे, राइट इशू है, तभी प्रीमियम आपका आएगा ना। तो उस केस में जब आपके शेयर्स ही नहीं है तो प्रीमियम आने की बात ही नहीं होती है। तो आपको फॉर डेमो पर्पस मैं यहाँ पे 0 करके मेंशन कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर है ना एरर देगा। देखिए, अभी जब हम फॉर्म्स इस एक्सेल को सबमिट करेंगे ना, यहाँ पर एरर देने वाला है टोटल प्रीमियम राइट इशू के लिए, और अदर्स के लिए इंक्रीज में यहाँ पे एरर देने वाला है। समझेंगे कैसे पढ़ना है उस एरर को। यहाँ पर मेरा 0 है, 0 है, 0 है। ये मैंने यहाँ से 3 कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। सेम यहाँ पर, अब यहाँ पे प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस मेरा 0 था तो मुझे यहाँ पर 0 मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैंने 0 मेंशन कर दिया सब जगह। ये मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वेब फॉर्म में ना वेब फॉर्म में इस तरीके का ऑप्शन नहीं है कि आप 0 कॉपी पेस्ट कर सको, बट ऑफलाइन में ये वाला फैसिलिटी है। अब यहाँ पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसमें फील्ड में, तो ही आपको यहाँ पर प्रीमियम मेंशन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। सो ये ध्यान रखिएगा, हमने 2 यहाँ पर एरर करे। एक तो टोटल प्रीमियम राइट इशू में मेंशन करा है, सबमिशन पे एरर देगा। दूसरा, अदर्स में यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू नहीं लिखी है, फिर भी मैंने गलती से 0 डाल दिया है नंबर ऑफ़ शेयर्स में, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। ये मैंने जान के करा है ताकि आपको समझ आ सके कि एरर को रीड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स मैंने वहाँ पर नील नहीं टिक करा था। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके 2 ट्रांसफ़र है तो 2 मेंशन करना है, 1 है तो 1। उसी के हिसाब से आपकी एक्सेल टेम्पलेट जो है वो फिल इन करनी है और अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर 1 दिखा देती हूँ डेमो के लिए।
अब यहाँ पर कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात कर रहा है, मैंने एक डाला था ताकि आपको दिखा सकूँ। क्लास ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, आपको यहाँ पर क्लास मेंशन करना है। मैं मान के चल रही हूँ मेरी क्लास का नाम है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है, 100। ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेम सेल से ही करना है कॉपी पेस्ट। अच्छा, इंक्रीज़ मेरा यहाँ पर कुछ नहीं था आउटस्टैंडिंग मेरा कुछ नहीं था। इंक्रीज़ जो हुआ मेरा ड्यूरिंग द ईयर 100, डिक्रीज़ मेरा 0 हुआ। सो ये मेरा उसने 10,000 ले लिया। इसमें करना क्या है आपको क्लास सबसे पहले मेंशन करनी है, कितनी यूनिट्स है डिबेंचर की वो, और नॉमिनल वैल्यू। ये आपका बाय प्रोडक्ट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ जाएगा। फिर आपको फिर से क्लास ऑफ नॉन कन्वर्टेबल यहाँ पर मेंशन करना है, सेम ही है। अभी ये कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर नहीं करा। यहाँ पर क्लास ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फिर से आपको मेंशन करना है। बिगिनिंग में आपको कितने थे, इंक्रीज़ मेरा इस साल में इतना हुआ है, मतलब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है तो वो लिख दिया। डिक्रीज़ मेरा कुछ नहीं है तो इसने यहाँ पर ये टोटल सम करके दे दिया, एट द एंड मेरे इतने हैं। सेम आपको पार्टली कन्वर्टेबल अगर आपका एप्लीकेबल है तो यहाँ पर भी आपकी इस तरीके की टेबल फिल करनी है। फुली कन्वर्टेबल है, यहाँ पर भी आपकी इस तरीके से टेबल खुलेगी तो वो आपको फिल इन करनी है। सिक्योरिटीज़ मेरी है नहीं तो मुझे 0 मेंशन करना है। अगर आपकी सिक्योरिटीज़ है, शेयर और डिबेंचर के अलावा और कोई सिक्योरिटीज़ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। टर्नओवर मैं मान के चल लेती हूँ, मेरी ये है, ये मेरी ये है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रेफरेंस मेरे है नहीं, ये मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स 10,000। यहाँ पर आपको 00 मेंशन करना है। अगर आपके जो जहाँ पर है वो आपको मेंशन करना है बेसिकली। मेरे यहाँ पर नहीं है, जिस डेमो पर्पज़ से मैं यहाँ पर 0 मेंशन कर रही हूँ। तो अगर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII है, म्यूचुअल फंड है, जो भी है आपके एप्लीकेबिलिटी वो इस हिसाब से मेंशन करनी है। सो मैंने इसमें यहाँ पर क्या करा, कॉपी करा इस पूरे सेल को और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 2 सेल है, यहाँ पर 2 सेल में मैं कॉपी कर रही हूँ। सो सेम यहाँ पर मैंने कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर मेरे 2 हैं। सेम मेरा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट, ये यहाँ से मैंने कॉपी करा, ये पेस्ट। सो जो छोटी कंपनियाँ हैं उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी होती नहीं है तो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर अदर देन प्रमोटर्स मेरे 0 हैं, 2 मेरा ऑटो प्रिफिल हो गया। यहाँ पर मेरे को मेंशन करना है कितने मेल है कितने फीमेल हैं, उसकी डिटेल फिल करनी है। अब एट द एंड और बिगनिंग में यहाँ पर देखिए प्रमोटर मेरा एट द बिगनिंग ऑफ द 0 दिखा रहा है, तो जो आपकी जो डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, क्योंकि एडिटेबल है, ग्रीन फील्ड सारी की सारी एडिटेबल है। प्रमोटर अदर देन मेंबर्स, मतलब मेंबर्स अदर देन प्रमोटर मेरे 0 हैं। डिबेंचर होल्डर मेरा गलती से 1 आ रहा है, मैं इसे 1 कर देती हूँ। सो जो आपकी एप्लीकेबिलिटी है, जो आपके करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब यहाँ पर देखिए मेंबर्स मीटिंग की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ मीटिंग मेंशन करनी है, मेरी EGM है। अब यहाँ पे हमने 1 फिल करा था ना, इसीलिए उसने एक ही फील्ड ओपन करके दी। अगर आपकी 10 होगी तो यहाँ पर आपको 10 देगा और आपको उसके हिसाब से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये आपकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मैंने सिर्फ डेमो पर्पज़ से एक ही मीटिंग ली है यहाँ पर। ऐसे ही बोर्ड मीटिंग में आपको डिटेल डालनी है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज ऑन डेट 2, ये मेरा ऑटो कैलकुलेट हो गया 100%। अब यहाँ पर अटेंडेंस मेंशन करनी है। अच्छा, ये भी मैं आपको एक चीज़ चेक कराती हूँ। मेरा जो डिन डिटेल्स है वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे 2 डिन डिटेल्स हैं। मैंने वो वाली इन्फॉर्मेशन
अब यहाँ पर जो ये 72 था ना, मैंने 73 कर दे रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये सेकंड लेवल चेक है जो ऑफलाइन फॉर्म में है। सो उसको कैसे रीड करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। सो यहाँ पर मैंने 72 की जगह 73 करा है। यहाँ पे मुझे एरर दिखाएगा जब मैं एक्सेल को एडिट करूँगी। सो इस चीज़ को भी अभी हम देखेंगे। ये जो कुछ मिस्टेक मैं कर रही हूँ ना, वो मैं जान के मिस्टेक कर रही हूँ ताकि मैं आपको एरर बता सकूँ कि कहाँ पे इस तरीके के एरर आएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ मीटिंग मेरी एक ही थी मीटिंग, वो मैं एक मेंशन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एजीएम डिटेल डाल दी कि इन्होंने एजीएम अटेंड करी है नहीं करी, यस यस। सो अभी तक हमारे 3 एरर्स हो चुके हैं। पहला हमारा ब्रेकअप ऑफ पेड अप कैपिटल में था और यहाँ पर हमने डिन नंबर मेंशन गलत करा है। आइए डिमरेशन में हमने नो सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसे अगर येस करूँगी ना तो मुझे यहाँ पर एरर दिखाएगा। तो आपको जो भी यहाँ पे कुछ भी करना है ना, आपको एक्सेल में मतलब यूज़र इंटरफेस में जाना है, वेब वाले यूज़र इंटरफेस में, वहाँ पे जाके आपको करना है। अब यहाँ पर जो है डिटेल ऑफ पेनल्टीज़, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। येस करोगे तो आपको ये टेबल भरनी पड़ जाएगी, नो करोगे तो आपको टेबल भरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने नो कर दिया तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पर भी मेरे को येस और नो सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर नो भर देती हूँ। ये सेम ही इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है। डिटेल ऑफ शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर, मेरे 2 डिटेल्स हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ। डिन और पेन, ऊपर अभी हमने भरा था डिन डिटेल्स, जो करेक्ट वाली है वो वाली लेंगे हम। अब कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए मेरे को सिर्फ डिन नंबर डालना है। ये जो है हाईलाइटेड है ना ग्रे, ये पीडीएफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरे को यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर डालना है एंड देन डेट डालनी है 3 सितंबर। फिर से मेरे को यहाँ पर डायरेक्टर सेलेक्ट करना है एंड कौन डायरेक्टर है साइन करने के लिए। बस ये हो गया, बस ये इतना ही फॉर्म था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1-2 बार ही आप बनाएंगे, 1-2 कंपनी का आप इजीली इसे बना पाएंगे। आइए इसे सेव करके इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते वक्त अब हमें एरर बताने वाला है। सो ये देखिए, जैसे मैंने एक्सेल अपलोड करा, यहाँ पर एक ये रेड कलर में मुझे एरर दिखा रहा है। सो इसको मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा ऑटो शो हो जाएगा। अब मुझे इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखिए, ये मुझे एरर्स दिखाए हैं। आपके केस में एरर्स जो है वो ज़्यादा आने वाले हैं, पर मुझे तो फॉर्म बनाना आता है, मुझे पता है, तो मैंने मिस्टेक्स नहीं करी है। आपको कुछ भी किसी भी तरीके का एरर आता है, आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू, ये जो है ना, ये इसका मतलब ये है कि वैल्यू इज़ इनवैलिड, मतलब आपने जो वैल्यू डाली है वो इनवैलिड है। अब इसे रीड कैसे करना है, यहाँ पे ये बात कर रहा है वैल्यू इज इनवैलिड फॉर अदर्स। अदर्स में स्पेसिफाई इंक्रीज इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल। यहाँ से जाना है आपको, बेसिकली बैक से एरर को रीड करने के लिए हमेशा पीछे से जाना है। ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सो मुझे एरर में क्या बोल रहा है, ब्रेकअप 4th फील्ड में जाना है मुझे। 4th फील्ड में ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल में जाना है। मैं एक्सेल में जाती हूँ, मेरी 4th फील्ड कहाँ पर लाई कर रही है, ये मेरी 3rd है, ये मेरी 2nd है, ये मेरी 3rd है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको, ये मेरी 2nd है, ये मेरी 3rd है, ये मेरी 4th है। 4th में वो बोल रहा है ब्रेकअप। यहाँ पर देखिए ये शेयर कैपिटल है, ये प्रेफरेंस है, ये अनक्लासिफाइड है, ये मेरा ब्रेकअप आ गया। सो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि आपकी 4th में ब्रेकअप करके एक पेड अप कैपिटल है, वहाँ पर आपको टोटल अमाउंट, टोटल नॉमिनल अमाउंट इक्विटी शेयर्स का, मतलब ये वाला टोटल नॉमिनल अमाउंट किसका, इक्विटी शेयर्स का, ये वाला इक्विटी शेयर्स का, उसमें आपने कुछ गलत भरा है। किस में भरा है, इंक्रीज वाले कॉलम में। किस में भरा है, अदर्स में। अब
यहाँ पर अदर्स में जाएंगे हम, ठीक है। अदर्स में इक्विटी शेयर्स में इंक्रीज में अदर्स, ये जो मैंने वैल्यू डाली है ना 0, ये नहीं डालनी, वो ये बोल रहा है। वैल्यू इज़ इनवैलिड मतलब आपको वैल्यू नहीं डालनी, अगर डालनी है तो आपको अदर्स स्पेसिफाई करना है, तभी आपको डालनी है। दूसरा एरर क्या वो बोल रहा है, ब्रेकअप ऑफ पेड अप कैपिटल, फोर्थ ब्लॉक में ही जाना है आपको, टोटल पेड अप अमाउंट में जाना है, इंक्रीज में जाना है, अदर्स में जाना है। सो आइए एक्सेल में फिर से चलते हैं। मतलब वो बोल रहा है आपको यहाँ पर जो है टोटल पेड अप में जो है आपने वैल्यू मेंशन नहीं करी, यहाँ पर तो मेंशन कर दी है, यहाँ पर मेंशन नहीं करी है, यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। सो आपको वैल्यू जो है वो इनवैलिड है। नेक्स्ट में चलते हैं। वैल्यू 1000 इज इनवैलिड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब फोर्थ ब्लॉक में बेसिकली हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमें एरर ना दे। ये वाला हमारा एरर रिमूव हो गया। वैल्यू 10,000 इज इनवैलिड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर इक्विटी शेयर इन टोटल पेड अप अमाउंट इनसाइड breakup of paid up share capital, it should be equal to total amount of equity share in paid up equity capital। क्या कह रहा है वो, फोर्थ ब्लॉक में ब्रेकअप ऑफ पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर्स में टोटल पेड अप अमाउंट में आपने जो वैल्यू मेंशन करी है 10,000 इज इनवैलिड एट द एंड ऑफ द इक्विटी शेयर। आइए देखते हैं एक बारी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 10,000 लिखा है, यहाँ पर मैंने 10,000 लिखा है, जबकि मेरे को यहाँ पर टोटल पेड अप मेंशन करना है। सो यहाँ पर ये बोल रहा है, एरर को फिर से पढ़िए एक बारी। ये जो 10,000 की वैल्यू है ये इनवैलिड है एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर इक्विटी शेयर्स। मतलब यहाँ पर एट द एंड ऑफ द, ये यहाँ पर जो है एट द एंड ऑफ द इक्विटी शेयर 10,000 की जो वैल्यू लिखी है वो गलत मेंशन करी है। अब वो गलत कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से होकर आ रही है, इस वाले फील्ड से आ रही है। तो अगर आप इसे 10,000 की जगह 1 लाख कर देंगे तो ये मेरा एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो आपको पीछे से एरर पढ़ना शुरू करना है और आपको पहले ब्लॉक पहचानना है कौन से ब्लॉक में है। वर्डिंग बाय वर्डिंग आपको ईजिली समझ आ जाएगा, बिकॉज आप जब आप फॉर्म बनाओगे ना, फॉर्म से ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू इज़ इनवैलिड फॉर राइट इशू फॉर इक्विटी शेयर इन टोटल प्रीमियम। अब देखिए मैंने बोला था ना प्रीमियम में मैंने अमाउंट डाला है। सो यहाँ पर भी वो ये बोल रहा है ब्रेकअप ऑफ पेड अप कैपिटल फोर्थ ब्लॉक में टोटल प्रीमियम में राइट इशू में आपने वैल्यू जो डाली है वो इनवैलिड है। यहाँ पर देखिए मैंने टोटल प्रीमियम के मैं 0 डाला था, ठीक है, राइट इशू के केस में, तो इसलिए मुझे ये बता रहा है आपको ये जो वैल्यू डाली है वो इनवैलिड है, आपको ये रिमूव करनी है, तो मैंने ये रिमूव कर दी। नेक्स्ट एरर में चलते हैं। वैल्यू इज इनवैलिड फॉर इंक्रीज ड्यूरिंग द इक्विटी शेयर टोटल प्रीमियम ब्रेकअप ऑफ पेड अप शुड बी एम्पटी। यहाँ पर भी वो बोल रहा है इंक्रीज वाले कॉलम में आपने जो टोटल प्रीमियम में डाला हुआ है उसको आपको नहीं मेंशन करना। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारे एरर्स देख लिए। एक और एरर है, वैल्यू इज़ इनवैलिड फॉर अदर्स इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर शुड बी एम्पटी। मतलब ये मैंने अदर्स वाला पहले ही कर दिया। ये अदर्स के 3 एरर दिए थे। अदर्स के एरर्स वही थे कि या फिर आप यहाँ पर अदर्स मेंशन करिए और यहाँ पर सब में वो अदर्स का अमाउंट मेंशन करिए। अगर आप नहीं करते तो ये सारी की सारी फील्ड जो है वो ब्लैंक छोड़नी है। यहाँ पर देखिए मैंने अदर्स में पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है। दूसरा, अगर आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स है तो ही आपको प्रीमियम यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो अब मैं इसे सेव कर देती हूँ और अपलोड करती हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक्सेल को अपलोड करा। अपलोड करने के बाद ये ब्लू हो गया। ब्लू हो गया मतलब मेरा जो एरर था मैंने ठीक कर दिया। और अब मैं इसे प्रोसीड पर क्लिक करूँगी। अब मेरे यहाँ पर देखिए तीसरा टैब जो है वो ओपन हो गया। तीसरा टैब ओपन होने के बाद मेरे को अटैचमेंट लगानी है फ़ोटो की। मेरी जो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर है वो लगानी है। शेयर ट्रांसफ़र डिटेल भी दी थी वो मुझे लगानी है। यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करना है। डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करना है। जो मेरी टेम्पलेट डाउनलोड होगी ये सेम ही है जैसे हमने वेब फॉर्म में डिस्कस करा था, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो मैंने ये अपलोड कर दिए।
शेयर होल्डर डिटेल, ट्रांसफ़र डिटेल एंड यहाँ पर PDF फ़ोटोग्राफ की। अब इसे सबमिट पर क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे एक और एरर आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर 2 लेवल चेक है। पहला तो मेरे को जब एक्सेल अपलोड करना है, यहाँ पर एक्सेल अपलोड करते वक्त मुझे एक एरर देगा। एक मेरा यहाँ पर बेसिकली वैलिडेशन चेक है ऑफलाइन फॉर्म में। दूसरा जो चेक है वो है फॉर्म अपलोड करते वक्त। अब मेरा सब कुछ हो गया है, अटैचमेंट अपलोड कर रही हूँ। अटैचमेंट अपलोड करने के बाद एक चेक और है, वो है मेरे डिन वगैरह डिटेल्स वो चेक करता है MDS रिकॉर्ड से वो सही भरी है नहीं भरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है MGT 7A कैन नॉट प्रोसीड एट दिस टाइम, वैलिडेशन एरर। क्या ये जो बंदा आपने भरा है ना अटेंडेंस डिटेल्स, उसमें कुछ गड़बड़ है। समीर सोनी एंटर्ड इन द फील्ड 8C। अब मुझे एक्सेल में जाना है, 8C फील्ड में जाना है, अटेंडेंस वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर चेक करना है इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी अंडर द सेलेक्टेड डेजिग्नेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब डेजिग्नेशन तो सही है, एक्चुअली उस मैंने नंबर चेंज करा था, डिन नंबर, तो वो डिन नंबर इससे एसोसिएट तो होगा ही नहीं क्योंकि मेरा डिन नंबर तो कुछ और था। तो आपका यहाँ पर जो चेक है वो एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड पर जो एसोसिएटेड था वो बेसिकली यहाँ पर ये चेक करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस तरीके के वैलिडेशन जब आप अटैचमेंट सबमिट करेंगे तब आपको यहाँ पर मिलेंगे। या आपको कुछ इस तरीके का एरर आता है, MGT 7 कैन नॉट प्रोसीड एट दिस टाइम, वैलिडेशन एरर। तो आप क्या करिएगा, आप फिर से एक्सेल वाले टैब में जाइएगा, इस एक्सेल को यहाँ से फिर से अपलोड करिएगा एडिट करके और फिर अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका ये वाला एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको एरर को चेक कर लेते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं बेसिकली एक्सेल में, फिर अपलोड करते हैं। सो अभी मैंने डिन नंबर जो है एक्सेल टेम्पलेट में चेंज कर दिया है। अब मुझे पूरा वर्कआउट करने की फिर से ज़रूरत नहीं है, मेरे को अपना सेकंड पैनल ओपन करना है एक्सेल डाउनलोड एंड अपलोड का। मुझे चूज़ फाइल करनी है, चूज़ फाइल करने के बाद जो मैंने चेंज करा है उसको अपलोड कर देना है बेसिकली, मतलब एक्सेल फाइल को अपलोड कर देना है। सो मैंने ये नई वाली फ़ाइल अपलोड कर दी है चेंज करने के बाद। अब मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करूँगी। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद जो आपने ये वाला अटैचमेंट करा था ना वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं हिलने वाला आपका यहाँ से। तो बस आपको रीवर्क जो करना पड़ा, आपको डिन नंबर चेंज करके वो एक्सेल अपलोड करनी पड़ी। अब मैं इसे सबमिट पर क्लिक करूँगी। सबमिट पर क्लिक करने के बाद मुझे वो जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा और मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ऑफलाइन MGT 7A बनाना आ गया होगा और मैंने आपको एरर भी बताया, एरर को रीड कैसे करते हैं। जनरली आप कोशिश करिएगा ऑफलाइन प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने की, बिकॉज पीक फाइलिंग के वक्त कई बार क्या होता है MCA पोर्टल डाउन हो जाता है या फिर हमें वेब फॉर्म बनाते वक्त कहीं पर हम फंस जाते हैं, फिर हम टिकट रेज करते हैं, उस केस में हमारा जो फॉर्म है वो स्टक हो जाता है। बट ऑफलाइन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये ऑफ द बेसिकली एप्लीकेशन हिस्ट्री बनाना है, आपको लॉग आउट करके बनाना है और जब आपका एक्सेल टेम्पलेट भर जाएगा वो आपको अपलोड करते वक्त ही बस लॉगिन करना है। तो आपको लॉगिन करने की जो नीड पड़ेगी वो कम ही पड़ेगी MCA पोर्टल पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी को भी ऑफलाइन फॉर्म में दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को इस वीडियो को देखने के बाद रिजॉल्व करा जा सके। और हाँ, अगर आपको कोई भी ऑफलाइन में MGT 7A में कोई भी इशू आता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करूँगी और आप कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आपने बेसिकली सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई फॉर्म के साथ, एक नए बेसिकली डेमो के साथ और इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ एक नई वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।